अब आप खबर तो समझिए। बिहार ने संसदीय व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। ई सदन से जनता की समस्याओं के समाधान में आसानी होगी। अब इस नई व्यवस्था से हर सवाल का जवाब सदन में आ जाएगा। पहले ये नहीं हो पाता था। प्रश्नोत्तर काल ध्यानाकर्षण में सारे सवाल का जवाब मिलेगा। इस सिस्टम से ऑनलाइन सवाल भी कर सकते हैं, उनको जवाब ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इसका डिजिटल रिकॉर्ड भी बनाया जा रहा है ताकि लंबे समय बाद भी आपको जो दस्तावेज चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अब सदन में माननीय के बीच में बहुत गर्मा गर्म बहस नहीं होगी। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान अक्सर माननीयों को इस बात की शिकायत रहती थी कि उनके सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। कम समय के कारण कई बार ऐसा होता रहा है। विधायकों को अब ये शिकायत नहीं रहेगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात पीएम मोदी ने आज देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। पश्चिमी यूपी में बनने वाला ये नया एयरपोर्ट न सिर्फ हजारों रोजगार पैदा करेगा, साथ ही एक घर हर साल देश के हजारों करोड़ रुपए भी बचाएगा। इससे बिहार के लोगों को भी फायदा होगा। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के चौथे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने नोएडा के जेवर में किया। जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ नोएडा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगा, बल्कि पूरे इलाके का कायाकल्प करने वाला भी साबित होगा। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं। इस एयरपोर्ट में मल्टी मॉडल कार्गो हब बनाया जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के उत्पाद विदेशी बाजारों से जुड़ जाएंगे। किसानों की उपज को एक्सपोर्ट करना आसान होगा और ये एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बन जाएगा। अब यहाँ के किसान साथी, विशेष रूप से छोटे किसान, फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जब कारोबार बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर रोजगार भी पैदा होंगे। एयरपोर्ट के बनने से लेकर इसके संचालन तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं। हवाई अड्डे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। रोजगार देने के साथ ये एयरपोर्ट देश के करोड़ों रुपए बचाने में भी भूमिका निभाएगा। अभी हवाई जहाजों के रखरखाव पर सालाना 15,000 करोड़ रुपया विदेशों में खर्च होता है, जो एयरपोर्ट बनने पर देश में ही खर्च होगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण में हुई देरी के लिए पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। अब डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साक्षी बन रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि लगातार निवेश से अब यूपी निवेशकों की पसंद हो गया है और यूपी की इस पहचान को नया बनने वाला एयरपोर्ट नया आयाम देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आप खबर तो समझिए कि जेवर एयरपोर्ट से क्या फायदा होने वाले हैं। जेवर एयरपोर्ट सितंबर 2024 तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। हर साल 1.25 करोड़ यात्रियों के आने जाने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। दिल्ली एनसीआर में बिहार के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। बिहार के लोगों को भी आवाजाही में आसानी होगी। बिहार को भी जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मिलेगी।
इसके बन जाने से करीब 6 लाख लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट से आसपास के इलाकों में एयरपोर्ट के बनने से विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये उत्तर भारत के लिए लॉजिस्टिक गेटवे होगा। नॉर्थ इंडिया के कारोबारी आसानी से अपने सामान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकेंगे, उन्हें भी एक बड़ा मौका मिलेगा। बढ़ते आगे। अब से कुछ देर पहले लालू यादव दिल्ली लौट गए। लालू कोर्ट में पेशी के लिए पटना आए थे। दिल्ली रवानगी से पहले नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। लालू प्रसाद ने कहा, जो विकास का दावा किया जाता है उसका सच रिपोर्ट ने बता दिया है। विकास का जो नारा देते थे तो उस पर नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है ये बिल्कुल टुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार को डूब जाना चाहिए। लालू जी को लेकर शपथ कराना है, कल शपथ कराना है, पूरे अधिकारियों के साथ शपथ लेंगे। वो समझेंगे। वीआईपी के दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान का शव विधानसभा में लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मुसाफिर पासवान मुजफ्फरपुर की बोचहां सीट से विधायक थे, जिनका निधन हो गया है। तो बिहार विधानसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए, सीएम नीतीश कुमार श्रद्धांजलि देते हुए यहां पर बोचहां से विधायक मुसाफिर पासवान की जो है पार्थिव शरीर को रखा गया था। अंतिम दर्शन के लिए एक एक करके सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और बिहार विधानसभा में विधायक से लेकर मंत्री तक मौजूद थे। सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। दुख की बात है, दुख की घड़ी में हम सब लोग साथ हैं और आप जानते ही हैं कि ऐसी स्थिति में तो सब लोगों को तकलीफ होती है, परिवार के लोगों को तकलीफ है, वैसे हम सब लोगों को इस बात को लेकर के तकलीफ है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कल ही होने वाला है। सब लोग इसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पार्टी में मजबूती से एकदम बैकवर्ड का बेटा रहा और हमेशा ईमानदार और लॉयल रहे। जब भी पार्टी को जब भी जो चीज़ की ज़रूरत पड़ा, जब भी जैसा ज़रूरत पड़ा, जब भी एक आवाज़ पे मुसाफिर पासवान जी हमेशा पार्टी के लिए खड़ा रहे। और भी जगह आगे पीछे होता रहा, लेकिन मुसाफिर पासवान जी एकदम अड़िग रहे और मुझे लगता है पूरा भरोसा पार्टी पर उन्होंने जताया और पार्टी भी पूरा उनके परिवार के साथ भरोसा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।